नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हमारे इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय अर्थात हमारे ग्लोब में भारत की वास्तविक स्थिति को हम लोगों ने देखा था। उसकी अक्षांशीय रेखाओं और देशांतरीय रेखाओं को हम लोगों ने देखा था। आज हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कर्क रेखा क्या है और हमारे पृथ्वी में कहाँ से गुजरती है और हमारे भारत में कहाँ से गुजरती है। इस चीज़ को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा, पहले तो हम कर्क रेखा समझते हैं कि कर्क रेखा होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि ये हमारा क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों, और इसके सबसे उत्तरी बिंदु ये नॉर्थ पोल होती है और सबसे दक्षिणी बिंदु ये साउथ पोल होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको देशांतरीय रेखा। और ठीक पृथ्वी के हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींचा गया होता है, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। पृथ्वी के हॉरिजॉन्टली एक काल्पनिक रेखा खींची गई है दोस्तों, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को हम लोग 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इसी को हम लोग 0 डिग्री लाइन कहते हैं दोस्तों। यह जो रेखा खींची गई है ये बिल्कुल 0 डिग्री पे खींची गई है दोस्तों। कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे खींची गई है दोस्तों। और मैंने आपको क्या बताया था कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर में जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध कहते हैं दोस्तों। और इसी के दक्षिणी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था दोस्तों कि इस भूमध्य रेखा के पैरेलल में हर एक डिग्री पे एक लाइन खींची गई होती है। हर एक डिग्री पे एक लाइन खींची गई होती है दोस्तों। हर एक डिग्री पे एक लाइन खींची गई होती है। ऐसे ही हर एक डिग्री पे एक लाइन खींची गई होती है। वैसे ही एक लाइन खींचा गया है दोस्तों 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे लाइन खींचा गया है दोस्तों, 23.5 डिग्री पे लाइन खींचा गया है। इसे हम एक नाम देते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पे है दोस्तों, 23.5 डिग्री पे है ये। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी पैरेलल लाइन खींचा गया है। पैरेलल लाइन खींचा गया है दोस्तों, और एक रेखा खींची गई है जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है दोस्तों। यह भी कितनी डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। इस रेखा के क्या नाम है दोस्तों, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है दोस्तों, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इस कर्क रेखा के बारे में। इस कर्क रेखा के बारे में जो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और हमारा भारत, हम आपको पहले बता चुके हैं दोस्तों कि हमारा भारत पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात हमारा भारत समथिंग ऐसे ये स्थिति है हमारे भारत का। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह जो कर्क रेखा है हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह हमारे भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में बांट देती है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कर्क रेखा, तो इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं।
कर्क रेखा पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित एक महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है। यह रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये भारत, उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, और बीचों बीच एक लाइन गुजरी है जिसे हम काल्पनिक रेखा गुजरी है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों लगभग बराबर भाग में बटे हुए हैं। एकदम बीचों बीच रेखा गुजरी है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है तथा कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों, आप लोग बताओगे? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हम लोग देखते हैं अभी? तो हम लोग पहले मैप में देखने का प्रयास करेंगे। ये कौन सा राज्य है आप लोग जानते होंगे? ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हम लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो हम लोग छत्तीसगढ़ के सापेक्ष में लेकर के इसको हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। एक छत्तीसगढ़ से 3 इधर और छत्तीसगढ़ से 4 इधर, छत्तीसगढ़ से 3 इधर और छत्तीसगढ़ से 4 इधर, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ से पश्चिम की ओर देखेंगे। छत्तीसगढ़ से पश्चिम की ओर कितने राज्य? 3 राज्य। और छत्तीसगढ़ के पूर्व की ओर कितने राज्य? 4 राज्य। तो हम लोग छत्तीसगढ़ के पश्चिम की ओर देखेंगे पहले। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोस्तों। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग पर हम देखेंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों, आप लोग बताओगे। ठीक है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग बताओगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, आप लोग बताओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य से होकर के गुजर रही है और सबसे कम किस राज्य से होकर के गुजर रही है। तो इस पर भी हम सबसे पहले हम मैप में देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ज़्यादा यह मध्य प्रदेश से होकर के गुजर रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से होकर के गुजर रही है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा की जो लंबाई है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा प्रारंभ करती है गुजरात से, ये देखिए गुजरात से इंटर कर रही है और मिजोरम में समाप्त होती है दोस्तों। ठीक है। एक मात्र माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उम्मीद करता हूं इतना आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों। बाद बाकी भारत में कर्क रेखा की लंबाई और कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर, इसे हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों। और आप लोग को यदि कुछ डाउट होता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और अलग तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करूं तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।